हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक। तो आइए हम बात करते हैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग पे, क्योंकि एसएससी जेई का जो पेपर आने वाला है तो टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही डिसाइड करता है कि हमारे क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं और हमारे पास जो कंटेंट है उस कंटेंट को कितना हम आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने टॉपिक लिया है इम्प्रूवमेंट का कि कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इम्प्रूव करने का मतलब दो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला चीज़ क्या है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, वो इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरी चीज़ होती है हमारे लिए कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट अगर कर सकते हैं तो हम लोग एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं। दो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट सीरीज से जो फ़ायदा होता है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि टेस्ट सीरीज हमको क्या प्रॉफिट पहुंचाती है, क्या फ़ायदा देती है हमें, तो वो दो चीज़ मेजर है। पहला एक कि टाइम मैनेजमेंट हमारा इम्प्रूव करना है, दूसरा एक्यूरेसी इम्प्रूव करना है। जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, और वो टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाता है? टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही हम टाइम मैनेजमेंट को सीखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, किस टाइम पे आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पता लगा आप क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में 4-5 टफ क्वेश्चन आ गए, आपने इतना टाइम उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि आगे के क्वेश्चन आप लास्ट के देख ही नहीं पाए। जो क्वेश्चन बहुत इजी थे, वन लाइनर के क्वेश्चन थे। तो वो टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाता है? टेस्ट सीरीज सिखाती है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। कि हमारा सारा पेपर अगर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, मान लीजिए कि आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेज करना। अगर टाइम मैनेज नहीं किया आपने तो सिंपल सी बात है कि आपके पेपर छूट जाएंगे। अगर पूरा पेपर करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक्यूरेसी आती है कि एक्यूरेसी को कैसे हम लोग बनाए रखें कि हमारा काम। अब देखिए, एक्यूरेसी में सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि आपने फील किया होगा, जो बच्चे दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि अगर हम क्वेश्चन, पता लगा कि सिलेक्शन 90 क्वेश्चन पे होना है और हम ये पहले से ही माइंड में रहते हैं कि हमने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन हमारे पास 92 रहा है, 8 क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, ठीक, लेकिन हमने क्या किया, 100 क्वेश्चन मार दिया और पता लगा इस 8 के 8 गलत हो गए और आप 92 के पीछे चले आए। अब सोचिए कि सिलेक्शन आपको 90 पे होना था, 92 क्वेश्चन आपको आते थे, 8 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले थे जिनको आपने मार दिया और आप 90 के नीचे चले आए और आप सिलेक्शन से दूर हो गए। तो सिलेक्शन से दूर होने का मतलब, अब आप जब टेस्ट सीरीज लेंगे तो जब टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आप देखेंगे कि हमारा टेस्ट सीरीज का रिजल्ट, अगर हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 क्वेश्चन में एक्यूरेट पहले करने की ट्राई करना चाहिए कि हम एक्यूरेट कितना कर रहे हैं। अगर हमने 80 क्वेश्चन किए और हमारी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है, 78 क्वेश्चन की एक्यूरेसी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसके और इसके बीच में 2 क्वेश्चन का गैप है, 2 क्वेश्चन का गैप है। इस एक्यूरेसी को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। अब इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किसका करना है? जब भी आप जो टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आपने सीन किया, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे, वही क्वेश्चंस आप वहां डिलीवर कर पाते हैं। नए क्वेश्चन को ट्राई करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नया क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। नया क्वेश्चन क्या है कि आप घर पे ही बैठ के टाइम दे के नया क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि नया क्वेश्चन एग्जाम में हमें लगाना है तो फिर आप नहीं कर सकते। चाहे जितना कॉन्सेप्ट आता हो आप नहीं कर पाएंगे, और आपने अगर ट्राई कर दिया
तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, एक्यूरेसी भी आपकी चली जाएगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर गया, ज़्यादा आपने क्वेश्चन में टाइम लगा दिया तो आप अगले क्वेश्चन को और कम टाइम में करना चाहोगे, वहीं जाके आपकी सारी चीज़ें दिक्कत में आती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, यानी कि जितना क्वेश्चन हमें आता है उतना ही क्वेश्चन करना है, ना कि हमको अटेम्प्ट मारना है कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपको ये चाहिए कि हमें 80 क्वेश्चन हमें लगाना ही लगाना है, अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो इतने क्वेश्चन आपको आते रहने चाहिए। तो उसके लिए आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि मैक्सिमम आप चैप्टर को प्रैक्टिस करें, नंबर आप एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि आपका जो स्कोर हो टेस्ट सीरीज में वो स्कोर इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।